Assalamualaikum. This is a series of lectures for covering medical physics in our A2 physics. Medical physics basically पुरानी terminology है और 2016 में इन्होंने सिलेबस में पेपर 4 को मर्ज कर दिया था। उससे पहले 2 सेक्शन होते थे और वहाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी मेडिकल फिजिक्स, बट स्टिल दैट टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस. We are putting a revision session for medical physics. I'm starting with the content. सबसे पहले contents हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये पहली टेक्निक है. एमआरआई वेरी फेमस, एक्सरेज ये भी बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, अल्ट्रासाउंड और चौथा है सीटी स्कैन. These are 4 important techniques of medical imaging. I'm starting with the introduction. मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो आजकल हैं, जब आप खुदा ना करे अस्पताल जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को स्कैन कर सकती हैं ताकि सर्जरी से पहले आपके बॉडी के बारे में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाए. दिस इज वेरी कॉमन नाउ. आजकल हम ये करते हैं कि टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं. I'm starting from MRI, one of the most powerful technique to scan a living system. MRI basically यूज करता है रेडियो वेव्स को. रेडियो वेव्स हमारी बनाई हुई हैं, ह्यूमन मैन मेड है, और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती कंपेयर टू एक्सरेज एंड अदर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये जो टेक्निक है ये रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करती है और इसकी जो थ्योरी है वो स्पिनिंग वेव्स पर बेस करती है. जब न्यूक्लियाई स्पिन कर रहे होते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. उससे जो न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन होती है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है. हम एक को कहते हैं प्लस हाफ और दूसरे को कहते हैं माइनस हाफ. रेडियो सिग्नल उसके बाद हम एंटर करते हैं. रेडियो सिग्नल हम वापस इनपुट करते हैं और उससे फिर न्यूक्लियाई जो हैं, हम जब एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं तो उससे न्यूक्लियाई एक्साइटेशन में जाते हैं. एक्साइटेशन जब ख़त्म होती है तो डी एक्साइटेशन होती है. सिग्नल रजिस्टर्ड बाय डिटेक्टर, और हम एक रेडियो वेव का डिटेक्टर लगाते हैं जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करता है, सिग्नल को ट्रेस करता है, और सिग्नल को ट्रेस करके फिर अब वो उसकी इमेजिंग करता है, उसका एक ट्रेस बनाता है. ये एक समरी है जिसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं. जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है. कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ आ जाते हैं और कुछ न्यूक्लियाई एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हो जाते हैं. जो ऑपोजिट अलाइन होते हैं वो हायर एनर्जी पर होते हैं और जो विद द एक्सटर्नल फील्ड अलाइन होते हैं वो लेस एनर्जी स्टेट पर होते हैं. जब हम बाहर से एक फोटोन एनर्जी का देते हैं तो लेस एनर्जी वाली स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लो एनर्जी स्टेट पर, और ये बेसिकली इससे एक एनर्जी का गैप क्रिएट होता है जिससे न्यूक्लियस फ्लिप कर जाता है और एनर्जी का इनपुट होता है जिससे न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द आइडिया, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर स्टेट ऑफ चेंज. मतलब इसका ये है कि जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो न्यूक्लियर पॉपुलेशन के 2 ग्रुप बन जाते हैं. Flipping of proton from one magnetic alignment to the other by the radio wave is called resonance condition. अब ये जो resonance condition होती है हम इसको यूज करते हैं और इस how the apparatus works, इसमें एक RF coil होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी coil.
वहां पर हम पेशेंट को लिटाते हैं और एक आरएफ रिसीवर होता है, आरएफ जनरेटर होता है, उसके जरिए हम सिग्नल को, आरएफ जनरेटर जो होता है वो सिग्नल भेजता है और आरएफ का जो रिसीवर है वो सिग्नल रिसीव करता है। रेडियो वेव में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वही ट्रांसमीटर भी होता है, उसके आगे प्रोसेसर लगा होता है और उसके आगे फिर हम एक डिस्प्ले लगाते हैं। ये वो अपरेटस है, ये वो मशीन है जिसके अंदर हम पेशेंट को एमआरआई के लिए भेजते हैं। आपको इस टॉपिक पर जो एमआरआई के इमेजेस बनते हैं वो फिर आप उसको कंप्यूटर के जरिए एनालाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक पे अगर आपको डिटेल नोट्स देखने हो तो आप जो सपोर्ट बुकलेट मैंने आपको भेजी थी उसका पेज नंबर 25, वहां से आप नोट्स को याद कर सकते हैं, जो कि जरूरी है कि आप इसकी मेमोरी बनाएं, क्योंकि इसका जब सवाल आता है तो वो बहुत हद तक मेमोरी बेस होता है। उसके बाद द सेकंड मेडिकल टेक्निक आई एम स्टार्टिंग इज एक्सरे इमेजिंग। दिस इज द सेकंड टेक्निक। एक्सरेज की थ्योरी क्या है? व्हेन high speed electrons strike a metal target, large accelerations occur and the radiation produced is in the x-ray region of electromagnetic spectrum। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल टारगेट को हिट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये होते क्या है? ये फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रीजन में चली जाती है। यहाँ से आप देखिएगा अ टिपिकल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी एक्सरे का सवाल आया है पास पेपर में, यू विल फाइंड दिस स्केच। तो इसमें क्या है, इसकी जो आप स्केच देख रहे हो, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है और एक्स पे वेवलेंथ है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे ये कर्व पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस पे आपको स्पाइक्स भी नजर आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, चूंकि वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूअस होगी। ये होता क्यों है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं तो उनका उनमें एक्सेलरेशन आता है। दिस एक्सेलरेशन रिलीजेस फोटॉन्स इन द रेंज ऑफ एक्स रेज। यहाँ पर ये जो मिनिमम वेवलेंथ है जिसके ऊपर ये फोटोन निकलते हैं, हम उसको कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। this where the whole of the energy of the electron is converted into the energy of one photon। कट ऑफ वेवलेंथ वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी कन्वर्ट होकर फोटोन को मिल जाती है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। kinetic energy of electron is ev hc upon lambda, as well as the continuous distribution of wavelength. Sharp peaks are observed. These peaks correspond to the emission line spectrum of the atoms of the target। ये जो आपको पीक्स नजर आ रही हैं, स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, इसके पीछे एनर्जी का इंस्टेंटेनियस इमिशन है जिससे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो ये जो नजर आ रही है शार्प पीक्स, इसके पीछे वो लाइन स्पेक्ट्रम है। और रीजन फॉर स्पाइक्स ये होता है इंस्टेंटेनियस एनर्जी ट्रांसफर, इससे स्पाइक्स बनती हैं। आपको मेरे साथ एक एनिमेशन देखनी है कुछ कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन ने हिट किया और उससे एक्सरे फोटोन इमिट हुए। जब इलेक्ट्रॉन आकर हिट करता है तो इस तरीके से फोटोन इमिट होते हैं, जो एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। एक्सरे इमिशन के दौरान इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसमिशन होती है जिससे
फोटॉन्स निकलते हैं। अब इसका अपरेटस देखें, ये एक्सरे का अपरेटस है, ये एक्सरे का अपरेटस है। यहाँ पर एक्सरे की मशीन लगी हुई है और नीचे एक प्लेट है और ऊपर हम पेशेंट को लिटाते हैं। वर्किंग क्या होती है कि इस अपरेटस में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हीटेड फिलामेंट कैथोड, और ये पूरा सर्किट बना हुआ है और ये कूल्ड मेटल एनोड है। प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द हीटेड कैथोड और इसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ होता है उससे। यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और ये जाकर इस मेटल इलेक्ट्रोड को हिट करेंगे और हिट करने की वजह से एक्सरेज निकलेंगी। ये जो एक्सरेज निकलती हैं, इनका बेसिक आइडिया क्या होता है कि एक्सरेज के निकलने के लिए वही रूल है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल टारगेट को हिट करें। अच्छा, अब नीचे हम यहाँ पर जो मैंने शो किया है, वहां पर हम पेशेंट को लिटाते हैं, नीचे एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। अब आप इसको देखें, एक्सरे जो है वो उस पेशेंट के थ्रू गुजर के नीचे उस फोटोग्राफिक फिल्म से गुजरती हैं। देखिए, अब इसका जो प्रोसीजर, filament is electrically heated, electron release, high potential difference, electron accelerates and strike metal anode, x-rays, photons are emitted। और आगे पेशेंट होता है जिसके नीचे शेडो इमेज बनता है। इमेज फॉर्मेशन जो है वो इससे होती है कि एक्सरेज के रास्ते में जब कोई चीज आ जाती है तो एक्सरेज उसका एक शेडो बनाती है। जैसे आप धूप में खड़े हो तो जमीन पर आपका शेडो बनता है। जैसे ये एक बोन नजर आ रही है तो एक्सरेज जब बोन को हिट करती हैं तो बोन को हिट करके वहां पर उनका शेडो इमेज बनता है। देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ऊपर एक्सरे की गन है, उसमें एक्सरे गुजरेगी। तो जो एक्सरेज होती हैं जब वो निकलती हैं तो वो एक मेटल इलेक्ट्रोड से निकलती हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड by the rate of arrival of electrons at the metal target, that is the tube current। तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। द ट्यूब करंट इज कंट्रोल्ड बाय हीटर करंट ऑफ द कैथोड। जब आप हीटर करंट को बदलते हैं तो आप ट्यूब करंट को बदल सकते हैं। इससे क्या होता है, एक्सरे की हार्डनेस आती है। जो जब जब हार्डर एक्सरेज बोला जाता है तो उसका मतलब है ज्यादा पेनिट्रेटिंग, और इसका ताल्लुक किससे होता है कि आप कितना ज्यादा वोल्टेज देते हैं। और अगर आप एक्सरेज को हार्ड ना बनाएं तो वो सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट एक्सरेज का नुकसान ये होता है कि ह्यूमन बॉडी में वो चली तो जाती हैं लेकिन अपना इमेज सही नहीं बनाती, तो सॉफ्ट एक्सरेज जो होती हैं वो सूटेबल नहीं होती। एन एल्यूमिनियम फिल्टर इज फ्रीक्वेंटली फिटेड ताकि वो किसको रोक सके, सॉफ्ट एक्सरेज को। X-ray tubes are used for a variety of medical and testing purposes. While there are several designs in use, they all produce X-rays through the same basic mechanism. An X-ray tube consists of an outer evacuated glass envelope that contains two essential items,
the cathode emitter, and the anode target. A large potential difference of typically 100,000 volts is maintained between the anode and the cathode. The cathode emitter is a piece of metal that is heated by a low voltage supply. Electrons are liberated at the cathode by thermionic and potential difference of typically 100,000 volts is maintained between the anode and the cathode. The cathode emitter is a piece of metal that is heated by a low voltage supply. Electrons are liberated at the cathode by thermionic emission and are accelerated in the electric field between the anode and the cathode towards the target. The cathode is shaped to focus the electrons onto a small portion of the target, which increases the intensity of the X-rays produced. The target is typically a piece of tungsten or molybdenum, which may be embedded in a stationary water or oil-cooled rod, or on a rotating disc. The high-speed electrons collide with the target and rapidly lose energy. There are two X-ray producing interactions between the incident electrons and the atoms in the target. In the first, electrons are scattered by electrostatic interaction with the nuclei of the target material. This results in the direct emission of X-rays from the electron as it loses energy. This process is called Bremsstrahlung, from the German meaning breaking radiation. Bremsstrahlung radiation has a continuous spectrum corresponding to electrons losing different fractions of their initial kinetic energy. When the electron loses a small amount of energy, a long wavelength X-ray is produced. When it loses a larger amount of energy, shorter wavelength X-rays are produced. The spectrum has a minimum wavelength below which X-rays are not produced. This corresponds to the highest energy X-rays which are produced when the electron loses all its kinetic energy. The second interaction that can take place in the target is between the incoming electrons and the electrons of the target atoms. If the incident electron has certain characteristic energies, it can eject electrons from the inner shells of the target atoms. These are filled when outer shell electrons make transitions to fill in the inner shell vacancies. These transitions reduce the energy state of the atom by emitting X-rays with characteristic wavelengths. These characteristic spikes are superimposed on the continuous Bremsstrahlung spectrum to give the X-ray spectrum observed by experiment. If we change this plot to show the number of X-ray photons versus photon energy, we see that the basic shape is reversed. X-ray technology utilizes high-energy rays that can pass through certain body tissue and create imagery vital to diagnosis and treatment. The X-ray machine is composed of an X-ray tube that contains a pair of electrodes or conductors called a cathode and an anode. The cathode is a filament that releases energy with the introduction of an electrical current, much like that of a light bulb. The cathode energy is released in the form of electrons. The anode, located on the opposite end of the X-ray tube, is a disc made of tungsten, a material that attracts the electrons. When the electrons released from the cathode come in contact with the tungsten, they release energy in the form of photons. These highly energized photons are channeled through a lead cylinder and a series of filters, creating an X-ray beam. The X-ray beam is a high-energy beam that can be absorbed only by dense body tissues, such as bone. During an X-ray, a radiographic film is placed behind the patient, and the patient is placed between the film and the X-ray machine. The X-ray machine then focuses the energy beam at the specific area of the patient's body. As the X-ray energy passes through the patient's body, the photons of the beam reach the film and cause a chemical reaction. The areas where X-ray energy passes through the body become black, while the areas where energy is absorbed by the bones appear white. This process produces a radiographic, which is commonly referred to as an X-ray. X-ray Development of an X-ray image.
X-ray beams are used to obtain shadow pictures of the inside of the body to assist the doctors. इसका एक्सरे का इमेज ऐसा आता है, इसमें शेडो इमेजेस बनते हैं. द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल एक्सरे एक्सपोजर. अब उसमें देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, शार्पनेस है, कंट्रास्ट है और ब्राइटनेस है. शार्पनेस में क्या होता है, शार्पनेस इज कंसर्न विद द ईज विद विच द एजेस ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड. डेफिनेशन बहुत मर्तबा पेपर में आ चुकी है. शार्पनेस का मतलब है कि आप एजेस को कितने अच्छे से देख सकते हैं. आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये जो चीज है इसको कहते हैं शार्पनेस. ये जो आपको नजर आ रहा है ये शार्पनेस है. आपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है इसने, तो ये भी नजर आ रही है, लेकिन इसके किनारों पर आपको ये शेडो भी नजर आ रहे हैं. बेसिकली शार्पनेस का मतलब होता है कि कहाँ तक ये चीज आ रही है, वहां तक आपको पता चल जाए कि बोन कहाँ तक है. कंट्रास्ट क्या होता है, एन एक्सरे प्लेट विद अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर. कंट्रास्ट का मतलब आजकल जैसे हम लोग सूट्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कलर को देखते, कंपेयर करते हैं. अब जैसे ब्लैक के साथ वाइट तो हाई कंट्रास्ट होता है, रेड के साथ वाइट हाई कंट्रास्ट होता है, तो इसको कहते हैं कंट्रास्ट. अगर आप सॉफ्ट एक्सरेज लेंगे तो ऐसा इमेज आएगा, हार्ड एक्सरेज होंगे तो ऐसा इमेज आएगा. हार्ड एक्सरेज में पेशेंट को खतरा होता है क्योंकि एक्सरेज बहुत डेंजरस होती हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग कंट्रास्ट, एक तो कंट्रास्ट मीडियम डाल देते हैं बॉडी में जिससे कंट्रास्ट बढ़ता है. एक्सपोजर टाइम बढ़ा देते हैं, वो भी खतरनाक तो है लेकिन पेशेंट को अगर आपने डायग्नोज करना है. एक्सरे कितना पेनिट्रेट करेंगी ये मैटर करता है. एक्सरे बाजों का इधर उधर मुड़ती हैं, जिनको कम किया जाता है फिल्म प्लेट लगाकर. फ्लोरेसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, ये बेसिकली कोटिंग होती है जो फिल्म के ऊपर होती है जिसके जरिए हम एक्सरे को रोक सकते हैं. आपको एक्सरे पर एक डिटेल नोट सेक्शन मिल जाएगा 13 टू 15 के अंदर. 13 टू 15 में आपको एक्सरे पर डिटेल नोट्स मिल जाएंगे. ये वाला क्लास, ये वाला लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट है. हम बाकी जो मेडिकल फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनको दूसरे लेक्चर में लाएंगे. ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.